एनिमे के स्टार्टिंग में तांग्स क्लैन के कुछ लोग तांग सन का पीछा कर रहे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तांग सन उनके हर एक हमले से बच रहा था। तांग सन तांग्स क्लैन का एक मेंबर था जो कि अब उनका दुश्मन बन गया था क्योंकि उसने तांग्स क्लैन के सीक्रेट मार्शल आर्ट को छुप कर सीखने की कोशिश की थी। तांग सन तांग्स क्लैन के लोगों से बचकर डेविल में क्राई पर जाता है और बोलता है। 19वीं आवाज सुनाई दी थी जब एक गहरे नहर में एक पत्थर गिरा था। डेविल में क्राई नर की तुलना में एक अतिरिक्त स्तर है। मैं जानता हूँ चुपके से आपके क्लेन के अंदर घुसकर आप लोगों की मार्शल आर्ट सीखने के लिए आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ जो मैंने सीखा है वो कभी किसी और को नहीं सिखाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जानो कि मैं कभी भी अपने सरजमी को नहीं भूलूंगा। मेरी जिंदगी, मेरी ताकत, सब कुछ मुझे तांग्स क्लैन ने दिया है। उसके बाद तांग सन तांग्स क्लैन का सबसे पावरफुल हथियार बुद्धा लोटस रेज निकालता है। मैं हमेशा तांग्स क्लैन के अधीन रहूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। मैं जानता हूं आप लोग इसकी अनुमति नहीं दोगे कि कोई बाहर वाला आपके नियम को तोड़ने के बाद भी आपके साथ रहे, इसीलिए मेरे अवशेषों को फैलने दो बासु पर। इसके बाद तान सेन साउंड तान रिकॉर्ड के सबसे महान इनर मार्शल आर्ट का यूज करता है। मैं बिना कपड़ों के ही आया था और बिना कपड़ों के ही जाऊंगा। मेरी आखिरी अवशेष शायद बुद्धा लोटस रेज ही बचे इस क्लैन में। अब मेरा अपना शरीर ही तय करेगा। मैं अपने साथ तांग्स क्लैन से संबंधित कुछ नहीं लेके जा रहा सिवाय उनके स्किल्स के। इसके बाद तांग सन खाई से नीचे कूद जाता है। तांग सन, तुमने ऐसा क्यों किया? भाई, तुम्हें एक गद्दार के लिए शोक मनाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा वो एक गद्दार है? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को देखा जो हमारी सबसे महान ताकत सीखने के बावजूद हमारे साथ रहना चाहता हो? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को देखा है जो अपनी सच्चाई बताने के लिए मर जाए? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को देखा है जिसके पास सबसे महान हथियार हो जिससे वो हम सबको मार सकता है, लेकिन फिर भी उस हथियार को हमारे क्लेन को तोहफे में दे दे? तांग सन एक गद्दार नहीं था, वो 200 वर्षों के लिए हमारे पास अब तक की सबसे महान प्रतिभा था। बुद्धा लोटस रेंज को बनाने वाला सच में एक महान होता है। इसीलिए तांग्स क्लैन के सभी सदस्यों के सामने मैं ये ऐलान करता हूँ, अगर तांग सन जिंदा है तो वो मेरा मतलब इस क्लैन के चीफ की आत्मा का उत्तराधिकारी होगा।